हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग आशीष, नीतू, नूतन, अंकित, सुप्रिया, प्रीति। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आ जाइए आप सभी। लाइव फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रीति, आवाज आ रही है? आ जाओ सब लोग, फिर स्टार्ट करें हमारा सेशन। ठीक है, तो अब आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पहले के मैंने कल आपके यूट्यूब सेशन में कराए थे, लेकिन इसके जो बाद के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज कराऊंगी। मैं वीडियो नहीं है, रुको मैं ज्वाइन करती हूँ। रिफ्रेश, आप भी रिज्वाइन करो। वापस से रिज्वाइन किया है, ठीक है। वॉइस प्रॉपर है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। राहुल, अभी भी नहीं आ रहा? सुप्रिया, आपको आ रहा है ना? हाँ, तो फिर प्रीति आपको रिफ्रेश करना है यहां से, तो सब ठीक है। सुप्रिया को दिख रहा है तो मतलब इस साइड से इश्यूज नहीं है। अगर इधर से इश्यूज होते तो किसी को नहीं दिखता, नीतू को भी नहीं दिख रहा है। आप लोग अपनी साइड से चेक करो। अरे, तो बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा। वेट, ऑडियो वीडियो के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अरे कुछ, प्रीति अब आ रही है आवाज? ऑडियो वीडियो अब आ रहा है? शुक्रिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, परमार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, सभी को जवाब देना है। परमार्थ मतलब हो जाएगा दूसरों का हित, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? परमार्थ का उल्टा हो जाएगा स्वार्थ। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बीजुरी का समानार्थी शब्द क्या है? चपला, उर्वशी, कोयल, गहना। बीजुरी, बीजुरी, बीजुरी मतलब भी बिजली होता है। ठीक है, बीजुरी मतलब होता है बिजली, और चपला को भी हम बिजली कहते हैं। उर्वशी को हम देवकन्या कह सकते हैं। कोयल को हम कोकिल कहते हैं। गहना को हम आभूषण कहते हैं। ठीक है, उर्वशी नहीं कहेंगे बीजुरी को। बीजुरी मतलब होता है बिजली, बिजली को ही हम कहते हैं दामिनी, सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, चंचला, विद्युत। ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूख का समानार्थी नहीं है। चाह, किरण,
मोर बिजली, तो यहाँ पे क्वेश्चन में त्रुटि है, मयूर का समानार्थी है, तो चाह मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा। बिजली को हम चंचला कह सकते हैं, मोर को हम मयूर कहते हैं, और चाह मयूख मतलब होता है किरण, इसको हम अंशु भी कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। बुंदेला बाबूजी, तो मोर हो जाएगा मयूर का, मयूख लिखा है, मयूख मतलब होता है किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभ का समानार्थी पति, भाला, विष्णु, अनंग। बल्लभ का समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची ही होता है। ठीक है, चलिए बताइए, वल्लभ मतलब होता है पति, वल्लभ मतलब होता है पति, अनंग होता है कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, विष्णु मतलब जनार्दन, भाला एक प्रकार का अस्त्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ क्या है? कथा के बैगन, केवल दूसरों के लिए उपदेश, कृपण व्यक्ति, बेकार की बातें, भूत बगाना। सभी को जवाब देना है। कथा के बैगन, कथा के बैगन क्या हो जाएगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश। मुन्ना कुमार मैम, इंग्लिश की भी क्लास हो रही है, इंग्लिश की क्लास कौन ले रहा है इस टाइम? मुन्ना जी, इंग्लिश की क्लास कौन ले रहा है? दीप्ति मैम क्लास ले रही है क्या? दीप्ति मैम क्लास ले रही है, तो उनकी क्लास तो रेगुलर क्लास है, ये तो हमारा आपका एमसीक्यूज बैच है। दोनों क्लासेस में अंतर है ना, तो आप एक क्लास लाइव देख लो, एक क्लास रिकॉर्डेड देख लो। काजल जी, एक लाइव देख लो, एक रिकॉर्डेड देख लो, क्योंकि दीप्ति मैडम का सिलेबस शायद अभी तक खत्म नहीं हुआ, बाकी पुराना बैच तो सबका खत्म हो गया है। ठीक है, देखो मैं क्लास नहीं छोड़ सकती, आई एम सॉरी, मैं क्लास छोड़ देती, लेकिन अभी एग्जाम है, मैं नहीं छोड़ सकती, समझिए आप मेरी बात। ठीक है, कथा के बैगन मतलब दूसरों के लिए उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डपोर शंख। देखो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूं। ठीक है, डपोर शंख का अर्थ क्या है बताइए? वेरी गुड अंकित, उसको हम कहते हैं बेवकूफ और काठ का उल्लू। इसका अर्थ भी होता है बेवकूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपि का पर्यायवाची, पर्यायवाची समानार्थी, कवि, वानर, केश, गिरी। कपि का पर्यायवाची बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, कपि मतलब बंदर होता है, केश मतलब होता है कुंतल अर्थात बाल, गिरी मतलब पर्वत। ठीक है, कवि को हम विद्वान भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुजा का अर्थ है, देखो बहुत बेसिक सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुजा का अर्थ विप्र, नाम, छोटी बहन, बड़ी बहन। आप लोगों ने शब्द सुना होगा अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, अनुज मतलब छोटा भाई, और अनुजा मतलब छोटी बहन। और अगर यहाँ पे लिखा हो तनुजा, तो तनुजा मतलब होता है पुत्री,
तनुजा मतलब होता है पुत्री, आंसर क्या हो जाएगा, छोटी बहन। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उल्लास का पर्यायवाची, उल्लास का पर्यायवाची आनंद, साहस, प्रवीण, समीर। ठीक है, तो समीर को हम कहेंगे हवा, प्रवीण को हम कहेंगे निपुण, कुशल, ठीक है, उल्लास मतलब हो जाएगा आनंद, इसको हम हर्ष भी कहते हैं, हर्ष उल्लास मतलब आनंद, इसको हम प्रमोद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकारी का पर्यायवाची क्या होगा, आखेटक, प्रहरी, रक्षक, भक्षक। शिकारी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो शिकारी मतलब होता है आखेटक, विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहंग का पर्यायवाची शब्द, कमल, खग, मेघ, शेर, मेघ। मेघ को हम बादल कहेंगे, शेर को हम कहेंगे शार्दुल, केसरी, कमल जलज, नीरज, और विहंग मतलब होता है पक्षी, खग मतलब भी पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं ला सकते, क्या नहीं करने वाले, परिश्रम, पूजा, प्रार्थना, याचना। बताइए, ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं ला सकते, तो परिश्रम ना करने वाले लड़के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां से, सिगुफा खिलाना का अर्थ क्या है, विलक्षण घटना, सिफारिश करना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। सिगुफा खिलाना, सभी को जवाब देना होगा, क्या हो जाएगा आंसर, सिगुफा खिलाना। यहां पर मेरी एक बात याद रखो, जितने भी मुहावरे पर्यायवाची है मोस्ट ऑफ द हम इंपॉर्टेंट पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिगुफा खिलाना मतलब होता है सिफारिश कराना। ठीक है, विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे दुर्घटना की आशंका है, जानकारी है, आशा है, अभिलाषा है। मुझे दुर्घटना की, यहां पर कौन सा विकल्प उचित होगा, मुझे दुर्घटना की आशंका है, विकल्प ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का पानी बंद करना से क्या आशय होता है, हुक्का पानी बंद करना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, जाति से निकालना, चकित करना, खाना पीना ना देना। हुक्का पीना बंद करना, बताइए। एक मिनट, ठीक है, तो यहां पर है हुक्का पानी बंद करना का मतलब होता है जाति से निकालना। आप लोगों ने देखा होगा अभी भी हमारे देश में जाति प्रथा बहुत चलती है, तो अगर कुछ हम जैसे प्रेम विवाह कर लेते हैं या कुछ भी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जाति से निकाल देते हैं, मतलब कि हुक्का पानी बंद कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बी इज द राइट आंसर, जाति से निकालना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है, इसमें अब आप ये वाक्य देख रहे हो तो इसमें कैसी अशुद्धि है, कारक, लिंग, वचन, सर्वनाम। ध्यान से प्रश्न पढ़ो, सभी को प्रश्न पढ़ना है। झूठ बोलना उसका आदत बन गया है, आंसर क्या हो जाएगा, झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है, क्योंकि जो आदत है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके पहले उसकी शब्द का प्रयोग होगा। चंदन जी, सर्वनाम नहीं, झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है, तो यहां पर हो जाएगा उसकी आदत बन गई है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने अपने विवाह के खालिस्तान पर पार्टी दी, अवसर, खुशी, उपलक्ष्य, समय।
ये कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को अपनी तार्किक क्षमता से बताना है। तो उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य पर, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, विवाह के उपलक्ष्य, अवसर नहीं, विवाह का उपलक्ष्य पर पार्टी दी। कहते हैं ना कि ये पार्टी किस उपलक्ष्य पर दी गई है, इस पार्टी के पीछे का रीजन क्या है, तो वो हो जाता है आपका, उसको हिंदी में कहेंगे उपलक्ष्य। विकल्प सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां से, बखिया उधेड़ना से क्या अर्थ है, बखिया उधेड़ना, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बखिया उधेड़ना, रहस्य खोलना, काम करवाना, लाल पीला होना, खाना पीना ना देना। बखिया उधेड़ना मतलब हो जाएगा रहस्य खोलना। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें चेतना ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें चेतना ना हो, अचेतन, निचेतन, अवचेतन सभी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे दो दिमाग होते हैं, एक तो चेतन होता है, दूसरा अवचेतन होता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड सुना होगा। तो जिसमें चेतना ना हो उसको हम कहेंगे अवचेतन। ठीक है, जिसमें चेतना हो उसे कहेंगे चेतन, और जिसमें चेतना ना हो उसे हम कहेंगे अवचेतन। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, मुझे मेरे पर नहीं, मुझे अपने ऊपर, मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, मुझे अपने, देखो मुझे मेरे पर आत्मविश्वास है ये गलत होगा, मुझे अपने पर विश्वास है ये भी गलत होगा। हिंदी की दृष्टि से देखें तो मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है। ठीक है, तो विकल्प यहां पर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों, नहीं यहां पर एक कुछ गलती है, यहां पर प्रश्न में कुछ गलती है। मुझे अगर अपने पर आ जाएगा तो आत्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न में गलती है। मुझे अपने पर विश्वास है ये भी गलत है, मुझे मेरे पर विश्वास है ये भी, क्योंकि अगर मुझे अपने ऊपर लिखा है तो आत्म शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मतलब आत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ही गलती है। आप लोग क्या कहोगे इस बारे में, आप लोग क्या कहोगे इस बारे में, बुंदेला, राहुल, नीतू, सुप्रिया, क्या लगता है, मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। मुझे अपने, तो यहां पर तो हमें कोई एक टिक करना है ना, कोई एक टिक करना है। मुझे स्वयं पर विश्वास है, हाँ तो ये जो वाक्य है वो ही गलत होगा। ठीक है, ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, आंखों में कौन गिर गया, रचना वर्मा जी का कहना है जिसमें चेतना ना हो उसे हम अचेतन कहेंगे। चेतन और अवचेतन होता है ना, चेतन और अवचेतन होता है ना। चलिए, आंखों में कौन गिर गया, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कर्ता। आंखों में कौन गिर गया, कैसी अशुद्धि है इस प्रश्न में, कोई गलत उत्तर नहीं देगा इसका। वेरी गुड, कौन है, कौन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, क्या, तो कौन और क्या क्या है, ये है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आंखों में क्या गिर गया, विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, अव्ययी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। धड़ाधड़ शब्द में सभी को जवाब देना है।
धड़ाधड़ शब्द में कौन सा समास होगा? बताइए। यहां पर क्या हो रहा है? धड़ाधड़ में शब्दों की आवृत्ति। क्या हो रहा है? शब्दों की आवृत्ति। तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? जहां पर पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप होगा। बहुब्रीहि समास में तीसरा विशेष अर्थ होगा। और जहां उपसर्ग होता है, जहां शब्द रिपीट होते हैं, जैसे मैंने कहा दिनों दिन, यहां भी होगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हथकड़ी शब्द में कौन सा समास होगा? हथकड़ी द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष। सबसे पहले शब्द का समास विग्रह कीजिए सभी। अरे द्विगु कैसे हो जाएगा नूतन? द्विगु कैसे हो जाएगा? द्विगु की तो पहचान है जिसका देखो द्वंद्व में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे और संयोजक शब्द का लोप होगा। द्विगु में क्या होगा? संख्या होगा। द्विगु में संख्या होता है राहुल जी, दिनों रात द्वंद्व होता है। ठीक है, हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी को हम कहते हैं हथकड़ी। और ये के लिए है, वो है संप्रदान कारक का चिन्ह, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी, विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरचित में कौन सा समास होगा? स्वरचित अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि। स्वरचित अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि, सभी को जवाब देना है। स्वरचित वेरी गुड, क्या हो जाएगा? स्वयं के द्वारा रचित, स्वयं के द्वारा रचित। के द्वारा किस कारक का चिन्ह है? कोई बताएगा? के द्वारा किस कारक का चिन्ह है? वेरी गुड, से के द्वारा, ये है करण कारक। आंसर क्या हो जाएगा? सी तत्पुरुष समास। रोशन जी के लिए है। अरे यार आप लोग इतनी बड़ी चीज कैसे भूल सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। चलिए एक एक करके इन सबका बताओ। इंपॉर्टेंट चीज में कोई गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं, एक एक करके सबका बताओ। कर्ता ने कर्म को, करण है से के द्वारा, संप्रदान है को के लिए, अपादान से अलगाव। ठीक है, और संबंध है का के की, अधिकरण है मैं और पर, संबोधन है हे। अरे इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको कभी भी इसमें गलती नहीं करनी है। ये हो जाएगा आपका संप्रदान को के लिए, करण से के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारी यूट्यूब सेशन नहीं चल रहे हैं कि आप लोग डाउट नहीं पूछ सकते हैं। आप लोगों को डाउट पूछने हैं, अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते हो। वैसे आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो ना, इतनी मेहनत इनफ है।
ठीक है, क्वालिफाइंग है, मैन पेपर नहीं है, इनफ है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है इसका। बैक स्लाइड कर देते हैं, लो फिर से देख लो। सुषमा जी, अरे तो पूछिए ना समास में कौन सा समास में डाउट है, उसको क्लियर करेंगे। मेरा जो 1 घंटा है इस क्लास का, इस सेशन का, उसमें आप लोग 10 मिनट अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। द्विगु समास में, चलिए मुझे 1 मिनट का टाइम देना, मैं सुषमा जी का डाउट क्लियर कर देती हूं। उनका द्विगु समास में डाउट है। द्विगु, तो द्विगु समास की परिभाषा है जिसमें संख्या का बोध हो, संख्या प्लस समूह। मैंने कहा चौराहा, तो चौराहा मतलब कि 4 रास्तों का समूह। मैंने कहा नवरत्न, नवरत्न मतलब कि 9 रत्नों का समूह। मैंने कहा पंचवटी मतलब कि 5 वृक्षों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक 3 लोक का समूह, ठीक है। अब आपको कहां पे डाउट हो जाता है, आपको डाउट हो जाता है सुषमा जी, नहीं अव्यय भाव समास में आपको उपसर्ग देखना है। अव्यय भाव समास हो जाएगा प्रतिदिन, जहां पे उपसर्ग देखना है। ये उपसर्ग है, ये तो संख्या है ना, संख्या अलग है, उपसर्ग अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं और आपको बता देती हूं कि देखो, अभी तो आपको दिख रहा होगा कि केवल पहला शब्द ही आपका संख्या है, ठीक है, पहला शब्द ही आपका संख्या है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दोनों शब्द ही संख्या होगा, मान लो आ गया 25, ठीक है, मान लो आ गया 25, 43, अब क्या करोगे, अब तो ये पूरी संख्या है, अब तो ये पूरी संख्या है, तो 25 को हम तोड़ेंगे 5 और 20, 43, 3 और 40। अब एक बात बताओ कि और किस चिन्ह में लगता है, जो और है वो किस समास में लगता है, कोई बताएगा? अनुप्रिया बताते हैं आपको। वेरी गुड, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पर इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो 5 भी महत्वपूर्ण है, 20 भी महत्वपूर्ण है, 3 भी है, 40 भी, और संयोजक शब्द का लोप है, तो दोनों पद प्रधान है, संयोजक शब्द का लोप है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, क्लियर। द्वंद्व समास। चलिए, अनुप्रिया जी का कहना है देशज और विशेषत। अनुप्रिया, तो देशज शब्द जो हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, मैंने कहा लोटा, पेट, गड़बड़, तो ये शब्द हम लोगों ने खुद से बनाए हैं, ठीक है, ये खुद से बने हैं। और विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, स्कूल, चाय, बैंक, ईमान, ये शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे, विदेशज, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं। देशज शब्द बहुत सरल है, ठीक है, जो हमारी भाषा के शब्द हैं हम लोगों ने अपने आप बना दिए हैं। मैं कहती हूँ अरे गड़बड़ हो गई, ये कानाफूसी जो शब्द है, चिकल्लर शब्द है, ये सब देशज शब्द हैं, ठीक है। मानस राज का कहना है कि, मानसी का कहना है कि द्वंद्व के और समास बता दो और उदाहरण बता दो, तो क्या द्वंद्व में जैसे रात दिन, ठीक है, धर्माधर्म। अब ये क्वेश्चन है धर्माधर्म, तो ये नहीं कह देना शब्द रिपीट हो रहे हैं, इसको हमें तोड़ना है,
धर्म और अधर्म में, धर्म और अधर्म में इसको हमें तोड़ना है। ठीक है, तो ये और शब्द जहां पर भी और या इन शब्दों का लोप होता है तो वो हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। चलिए तीसरा क्वेश्चन राहुल का है, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव चंद्र अग्नि कदली चांद आग केला। वो शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, वो शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं वो हो जाएंगे तत्सम शब्द। वो शब्द जो हिंदी के शब्द हैं वो हो जाएंगे तद्भव शब्द। इनकी मैंने लिस्ट दी है, उस लिस्ट से पढ़ना है। ठीक है, देवी देवता हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, देवी और देवता। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होना जरूरी है अनुप्रिया। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होना जरूरी है। दोनों में टोटल मिलाकर आपको 30% चाहिए है। ठीक है, क्लियर? चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जलवायु में कौन सा समास होगा? इसको समास विग्रह करो जल्दी से। जलवायु, माला, माला जी हाँ, योजक चिन्ह वाला हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे जलवायु, अब इसमें योजक चिन्ह नहीं है लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जल और वायु, जल और वायु। तो ये जो और शब्द है ये है आपका द्वंद्व समास की पहचान। आहार निद्रा, आहार निद्रा, आहार मतलब होता है भोजन, निद्रा मतलब नींद, तो ये क्या हो जाएगा? आहार और निद्रा, आहार और निद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथवा व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है? अथवा बताइए। निद्रा के नेम से ही नींद आने लगी। नींद को भगाओ, थोड़ा सा उठ के ना योगा वगैरह कर लो। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि एसी चल रहा होता है, सब आराम से सो रहे होते हैं, तो जब मैं जैसे कभी मैं नहीं उठ पाती तो मेरे भैया कहते हैं ये सुनो, आलस आता है, सबको आता है, लेकिन 6 बजे उठने का जो तुमने नियम बना रखा है इसको तोड़ने से बचने के लिए उठो और जल्दी से आंखों पे पानी डाल के आओ और तुरंत वर्कआउट स्टार्ट कर दो। जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपकी नींद ऑटोमेटिक भाग जाएगी। ऐसा करने लगो। अब जैसे कल मैं बहुत लेट नाइट तक क्वेश्चन बनाती रही क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो मैं लेट नाइट तक क्वेश्चन बनाती रही, तो मुझे अभी लिटरली नींद आ रही है, लेकिन अभी ये वर्किंग आवर चल रहे हैं, इसमें सो नहीं सकते। सोने तो वही मिलेगा 12 बजे। अथवा, अथवा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो हो जाएगा आपका अव्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेदांत। वेदांत शब्द को अलग अलग करो और फिर बताओ संधि कौन सी हो जाएगी? वेदांत बताइए, वेदांत शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ गुण वृद्धि यण। प्रीति शब्द को तोड़ के तो देखो पहले। वेद, अंत, इन दोनों को मिलाना है। दा का अंतिम उच्चारण आ है, यहां से आ है, लघुआ और लघुआ मिलके बनेगा दीर्घ आ, दीर्घ स्वर संधि। ए इज द राइट आंसर। शंकर शेखर गुण कैसे हो जाएगी? वेदांत को सबसे पहले संधि विच्छेद करोगे तो वेद और अंत में टूटेगा ना शब्द। वेद और अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी दीर्घ गुण वृद्धि यण। अर्धांगिनी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर?
वेरी गुड। अर्ध धन अंगिनी, अर्ध धन अंगिनी, यहां से भी आ होगा, यहां से भी आ होगा, बनेगा बड़ा आ, ये भी हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि अर्धांगिनी, ए इज द राइट आंसर। नूतन जी बताइए किस संधि में प्रॉब्लम है, किस संधि में प्रॉब्लम है? सारी नहीं बन रही तो रिकॉर्डेड देखो, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। कोई भी शब्द है, सबसे पहले उस शब्द को आपको अलग अलग करना है, ठीक है नूतन? इजी सा। महेश, अब इसको अलग अलग कर दो, महा धन ईश, ठीक है? आ धन ई ए, ये नियम है गुण का, ठीक है? ये नियम है गुण का। मैंने कहा सदैव, सदैव, सदैव को कैसे तोड़ेंगे नूतन? सदैव को कैसे तोड़ेंगे? सदा धन एव, तो यहां से आ है, देखो जब आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ये है आपका गुण स्वर संधि, लेकिन जब आ के बाद ए आता है तब आई बनता है, ये है आपका वृद्धि संधि। दीर्घ भी आपने समझ ली, ये गुण और ये वृद्धि है, ठीक है? अब इसके बाद है प्रत्येक, तो प्रत्येक को हमें अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? प्रीति, तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, तब तो नियम याद कर लो, तब तो नियम याद कर लो, कोई डाउट नहीं होगा। प्रति धन एक, अब जब भी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो बनेगा या, ये नियम है आपका यण स्वर संधि। यदि आपको तोड़ने में संधि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको संधि आती है, बस आपको नियम याद नहीं है। नियम याद करो कि यदि ई के बाद ए आता है तो क्या बनता है, आ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, बस यही याद कीजिए आप, बाकी बहुत इजी है नूतन मैम, ठीक है? चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीव में संधि। अतीव, सुषमा जी तो नियम तो आपको याद करने पड़ेंगे, नियम आपको कोई ऑप्शन नहीं उनको मतलब ऐसे रखने का, जैसे आप समास के नियम याद करते हो वैसे ही संधि के नियम याद करने हैं। जैसे अतीव में सबने बता दिया, ये क्या होगा? अतीव, एक सेकेंड, ठीक है? रीज्ड, ठीक है? अति धन एव, तो यहां से क्या है? छोटी ही है, यहां से भी छोटी ही है, दोनों मिलके बनी बड़ी, ठीक है? मिरर के सामने नियम रटना चालू करते हैं सुषमा जी। अरे मिरर के सामने नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा प्रैक्टिस से। दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट राकेश, बहुत इजी है, इसको मैंने कई बार सिखाया है राकेश को। अच्छा, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, पंचतंत्र। लेकिन यदि लिखा हो पंचामृत तो 5 अमृत,
पांच अमृत। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे यहाँ पूजा होती है तो पंचामृत बनता है, तो वो एक विशेष चीज है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि। पांच क्या बोलता है, पंचतंत्र और पंचामृत दोनों में अंतर है, ठीक है। राकेश में क्या हो जाएगा, राका धनीश, राका धनीश, राकेश कहते हैं चंद्रमा को, तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि, ये हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति में संधि है। लोकोक्ति मतलब की कहावत, इसको तोड़िए जल्दी से। लोकोक्ति कैसे तोड़ेंगे, लोक धन उक्ति, उक्ति यहां से का को हम आ काउंट करेंगे, यहां उ और आ और उ के मिलने से बनता है ओ। ये नियम है गुण का, ये नियम है गुण संधि का। लोको वृद्धि में दो मात्राएं होती हैं, यहाँ एक मात्रा है, तो जब एक मात्रा है तो गुण संधि। लेकिन जैसे मैंने कहा महौषधि, महौषधि, तो यहाँ पर दो मात्राएं हैं, तो दो मात्राएं आती है वृद्धि में, एक मात्रा आती है गुण स्वर संधि में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतोष्ठ में संधि। दंतोष्ठ ये आप लोग बताओगे। अब अर्चना गलती नहीं करना इसमें, देखो अभी अभी बताया दो मात्राएं है, दंत धन ओष्ठ, तो आ धन ओ बनेगा औ, और ये नियम है आपका वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में व्यंजन संधि का उदाहरण, मनोबल निर्मल तद्दित परोपकार। व्यंजन संधि, हर एक शब्द को तोड़ो, हर एक शब्द को तोड़ो। मनः धन बल विसर्ग, नेह धन मल विसर्ग, पर धन उपकार, गुण स्वर संधि, तत् धन दित। व्यंजन संधि, विकल्प सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं विराम देना चाहूंगी। इनके साथ इनके बोर्ड में यही दिक्कत हो जाती है, कभी अब देखो वो नहीं आ रहा, कल्चर नहीं आ रहा इसमें, शिट। बोर्ड हैंग कर गया, यही तो प्रॉब्लम है। सात 7005 के नाम से है, सेव कर देते हैं, आप लोगों को देना भी है। इंग्लिश की क्लास आपकी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। इंग्लिश की क्लास आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यूट्यूब सेशन पे कराए थे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने उसके बाद वाले आप लोगों को कराए, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे बेसिक से क्वेश्चंस आ गए। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सुषमा जी, कुछ भी टफ नहीं आने वाला है, ठीक है। टफ आएगा आपको जो स्टेट की तैयारी करेंगे, जिनका लैंग्वेज मैन पेपर होगा, उनके लिए आएगा टफ। रामेश्वर में कौन सा समास है, राम के ईश्वर, रामेश्वर राम के ईश्वर, संबंध तत्पुरुष समास। अनिकेत, संबंध तत्पुरुष समास।
हाँ वही तो, नेक्स्ट जो है उसी के लिए तो कह रहे उस पे ज्यादा फोकस करो। चलिए पीडीएफ आप लोग को सेंड कर देते हैं, हिंदी एमसीक्यू से कवर हो जाएगा, सब लोड मत कीजिए। हाँ जी, पंचतंत्र तो एक कहानी है, एक पुस्तक है, बहुब्रीही होगा ना? नहीं होगा, पुस्तक काउंट नहीं होगी सर जी उसमें। बहुत जो बहुत प्रसिद्ध चीजें होती है, जो वीआईपी होती है, जैसे रामायण है, ठीक है, क्लियर? पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। चलिए नूतन जी मोस्ट वेलकम, आपको लिंक के पास पीडीएफ आगे होगी, ठीक है, क्लियर, डन। तो चलिए, यूट्यूब सेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करो। आप रिकॉर्डिंग में क्या कर सकते हो, केवल क्वेश्चन देख सकते हो आगे बढ़ा के, ठीक है, डन। चलिए बीएड वालों को भी पेपर देने मिलेगा, परेशान मत हो आशीष सिंह, बिहार में उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है अभी तक, अन्य राज्यों में दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। क्लास के बाद फीडबैक का ऑप्शन आता है, तो कंटेंट को फीडबैक देना है, टीचर को देना है और क्लास को देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।